हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, और ये सीक्रेट एडमायरर आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर कर रहा है, मतलब बताता क्यों नहीं है, खामोशी से खामोश क्यों है। ठीक है ना। वैसे तो ये पर्टिकुलरली ये सीक्रेट एडमायरर ही की रीडिंग है, तो देखेंगे कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हु एडमायर्स यू, सीक्रेट एडमायर, और हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर। ये चेक, मैंने क्या 2 दफ़ा बोल दी ये बात, आई एम सो सॉरी। कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है, और ऑफ कोर्स क्यों। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द जजमेंट, लिब्रा। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वेल, मुझे ये कोई पर्टिकुलरली सीक्रेट एडमायरर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई ये ऑपोजिट जेंडर ही हो। सीक्रेटली एडमायर इसीलिए शायद मैंने शुरू में कह दिया था कि आपकी एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। एक तो एक बात ये कि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी भी है, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी भी है, दोनों एनर्जीज नज़र आ रही हैं। वेल, मैं यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले का, सॉरी मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा हुआ होगा, 1 सेकंड का पॉज आया होगा। जो आपका सीक्रेट एडमायरर है वो डिफरेंट डोमेन्स में लग रहा है, कोई एक ख़ास इंसान नहीं लग रहा कि कोई ऑपोजिट जेंडर इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, यू नो, फॉर पर्टिकुलर कोई एक ख़ास वजह की वजह से कोई आपको सीक्रेट एडमायर कर रहा हो, और वो उसकी लाइकिंग जो है वो किसी डिफरेंट मीनिंग में डेवलप हो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। आपको सीक्रेटली 2 से 3 लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको जो है वो एडमायर करते हैं, और उसकी वजूहात सामने नज़र आ रही है। एक तो ये कि कुछ बिल्कुल आपके इक्विवेलेंट लोग हैं, बिल्कुल बराबरी के साथ के लोग हैं। ये कॉम्पिटिटिव भी वैसे ही हैं, ये पोजीशन वाइज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आपकी फ़ैमिली में आपका अपना एक रैपो है, उनकी फ़ैमिली में उनका एक अपना रैपो है। सिबलिंग्स ऑर्डर में उनका एक अपनी जगह है, सिबलिंग्स ऑर्डर में आपकी अपनी जगह है। फील्ड में अगर आप दोनों क्वालिफ़िकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं तो आपका अपना एक कैलिबर है, उसका एक अपना कैलिबर है। ये अपने डोमेन में एक बहुत फर्म अच्छी पोजीशन पर है, घर में बहुत ज़्यादा सुनी जाती होगी, बहुत बाउसूल इंसान होगा, बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप, बहुत अपनी बात मनवाने वाला, बहुत ही कंट्रोलिंग। सिमिलरली आपका भी यही होगा, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही विटी, बहुत अच्छी आपकी कन्वर्सेशन, तमाम चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें जो इनसे डिफरेंट बनाती हैं, जिसकी वजह से ये सोचता है इंसान कि ये सोचता है, या 1 2 3 जो मुझे लोग नज़र आ रहे हैं कि हमसे कुछ चीज़ें ना, एक्स फैक्टर वाली बात, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो स्टिल हमें अडॉप्ट करने की नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुस्सा ज़्यादा आता होगा, आपको नहीं आता होगा, आप बहुत कंपोज्ड और बहुत तहम्मुल में रहते होंगे। इनको कोई सिचुएशन पता चलती होगी, ये फ़ौरन चीखो पुकार शुरू कर देते होंगे, आपको भी वही से भी सिमिलर सिचुएशन पता चलती होगी, आप प्रोसेस करते होंगे, आप रुक जाते होंगे, आप खामोश हो जाते होंगे। जबकि कंपेयर करा जाता होगा, थर्ड पर्सन कोई आप दोनों को कंपेयर करता होगा तो बोलता होगा कि यार यही मामला इनके सामने भी आया था, और यही मामला इनके सामने भी, लेकिन तुम डीलिंग करने का तरीका देखो ज़रा। ये एक थर्ड पर्सपेक्टिव है। तो कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको और इन लोगों को कंपेयर करते हैं, और उनकी एडमायरेशन आपके टूवर्ड ज़रा ज़्यादा बनती है। एक तो ये कि आपको जैसे को तैसे वाली बात जो है ना, वो समझ आती है कि आप जैसे को तैसे करके, जो जैसा डिज़र्व करता है उसको आप वैसा उसके हिसाब से डील करते हैं, नॉट हार्शली, बट नॉट बिल्कुल ऐसे लीनियंसी भी आप शो नहीं करते।
दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि आपको लोग जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, वो इंसान ये देखता है कि आप बहुत सेल्फ मेड हैं, आप बहुत ज़्यादा एक आपका रियलाइजेशन का ना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आपकी पर्सनैलिटी का, वोकलिस्ट जिसे कहना चाहिए ना, अपनी बात एडवोकेट करना, और जब भी करना तो ऐसे करना कि जैसे जो इंसान नहीं भी कह पा रहा वो भी कह दे। विद द किंग ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि आपके अंदर आपके फादर की बहुत सी, यानी बहुत केयरिंग और बहुत इमोशनल, बहुत फादर फिगर्ड, बहुत कोजी कंफर्ट देने वाला इंसान, वैसी फितरत है आपकी। तो जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, मे बी उसके वो एक पेरेंटल डिप्रिवेशन वाला मसला होगा कि उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, या ऐसा हो सकता है कि उसकी शख्सियत के अंदर फादर एब्सेंस सिंड्रोम जिसको कहते हैं, मदर एब्सेंस सिंड्रोम्स, यानी पेरेंटल सिंड्रोम एब्सेंस जो होती है ना, जिससे उनके वालिदैन की कमी रह गई, उसके होने के बावजूद भी इस इंसान के पास एक वो होती होगी कि भाई बहुत महरूम इंसान है, उसके बावजूद शफ़क़त से भरा हुआ है। मैं किसी और से यही वाली बात करूं तो मुझे बहुत हार्श और ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन इनसे जब मैं बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है जैसे कोई बैठ कर मेरी बात सुन रहा है, जबकि मेरी और इनकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये आपके सामने इंसान ये बात नहीं कहता होगा, लेकिन जहाँ कहीं पर भी ये इंसान आपकी क्वालिटीज़ को कोट करता है, इसको ये क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। प्लस जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, शायद आपने इस इंसान को ब्रेक दिया है, चांस दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा मोमेंट दिया है जिसके अंदर ये इंसान अपने आप को टेस्ट कर सकता है। आपने इसके टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया, आपने इसकी स्किल्स को रिकग्नाइज़ करके आपने इसको मौका दिया और इसको राइट डिज़र्विंग जगह पर पहुंचाया, या फिर आपने किसी को रेफ़र किया होगा कि इसको जॉब शॉप पे रख लो क्योंकि टैलेंटेड इंसान है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि अगर ये सेम जेंडर है तो ये सेम जेंडर ना लिटरली आइडियलाइज़ करता है, विजुलाइज करता है, इमेजिन करता है कि इसका लाइफ पार्टनर भी जो है ना वो आप जैसा हो। यानी इस लेवल का जो ना ये इंसान आपसे, आपके उसूलों की वजह से, आपके ज़िंदगी के टेस्ट ट्रायल्स में आपकी डीलिंग की वजह से, ये इंसान आपको इन तमाम चीज़ों की वजह से ना बहुत इसकी एडमायरेशन आपके टूवर्ड्स है। प्लस दो चीज़ें जो मैं देख सकती हूँ शायद आपने रोल मॉडल की हैं, एक सखाफ़त, यानी सखाफ़त नहीं यानी कल्चर ट्रेडिशन नहीं, सखावत यानी जेनरोसिटी, और दूसरा मिलनसारी, सोशलाइजेशन, और मे बी आप एक सोशल एनिमल हैं, आपको लोगों से मिलना, फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं ना, इंसानी मदद और रहमदिली, इंसान के लिए हमदर्दी का जेस्चर रखना, सॉफ्ट चीज़ों पे सोचना और कुरेदना नहीं बातों को, और जब कभी भी हो जैसा भी हो आगे बढ़ के मिलना, गले लगाना, खुश होना। कुछ है ऐसा ना, जैसे डिफरेंट पर्सनैलिटी मैं कहूँ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत बड़ा फैक्टर ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपने अपने पेरेंट्स की तरबियत को बहुत रिफाइंड और फिनेस मैनर में ना एडॉप्ट किया है और उसको आप रोल मॉडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके वालिदैन की बहुत तारीफ़ होती होगी कि भाई इसकी चाल ढाल से ऐसा लगता है कि इसके माँ बाप ने इसकी क्या ट्रेनिंग की है। तो वो चीज़ हो सकता है ये जो इंसान आपको पसंद कर रहा है ये बहुत ही ब्लेस्ड हो, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन इंसान कभी कभी दूसरों की फैमिलीज़ में जब आता है तो उसको वो ट्रस्ट, उसको वो कोजीनेस, उसको वो कंफर्ट, उसको वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और वो इमोशनल सपोर्ट, वो उसको सारे रिश्ते घर में होने के बावजूद नहीं मिलती, बल्कि उसको नेगेटिविटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है अपनी ही फैमिली में, अपने ही घर में, अपनी ही सराउंडिंग में। अपना टैलेंट हाथ में लिया हुआ है लेकिन लोग जो हैं वो अपनी फेवरेटिज़म कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से ये इंसान गुजरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने किया होगा, आपका तरीक़ाकार ही यही होगा, आप इसी तरह करते रहते होंगे और ये चीज़ आपने
की है। तो कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ये पर्सन है जिसकी ये मैं चीज़ें बता सकती हूँ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। साइंस मैंने बताया आपको, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। है आप में बहुत सारी चीज़ें। लेट्स क्लैरिफाई, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। दी हर्मिट, मैंने कहा था ना रियलाइजेशन वाली बात, कोई मेजर टाइम, कोई मेजर अवेकनिंग मोमेंट। और जब ये इंसान ना पता नहीं ये बता पाता है आपको या नहीं बता पाता, विद द हर्मिट मोड इसको इसके सराउंडिंग के लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं। कोई किताबी कीड़ा कहता होगा, कोई बोलता होगा कि ये इंट्रोवर्ट है, कुछ लोग कहते होंगे कि ये मिसफिट लगता है गैदरिंग्स में, लेकिन आप इसको कैरी करते हैं, आप इसको बहुत इसका हाथ थाम कर इसको लेकर चलते हैं। और विद द हर्मिट ये ना मैं बड़ी बात कहने वाली हूँ, लेकिन हर्मिट के ऊपर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। इस इंसान को लगता है आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके स्पिरिट गाइड हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी के बहुत से बड़े फ़ैसले आपसे डिस्कस करेगा, करता होगा, करेगा आइंदा आने वाले सालों में। बिकॉज विद द हर्मिट कार्ड ये ख़ुद भी बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। बहुत डीप थिंकिंग करना, बहुत ओवर थिंकिंग भी करना, बहुत ओवर एनालाइज भी करना। लेकिन अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि इस इंसान को जो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको एडमायर करता है, क्योंकि इसके अंदर ख़ुद ये वाली एबिलिटीज़ हैं, लेकिन चैनलाइज करने का ना मौका नहीं मिल रहा। जजमेंट कार्ड, हु एडमायर्स यू सीक्रेटली, उसकी एनर्जी में जजमेंट कार्ड क्यों आया है। दी हायरोफेंट, मैंने स्पिरिट गाइड की बात की थी, आप इसके टीचर रह चुके हैं, आप इसकी दुआओं का नतीजा हैं। तस्बीह, सजदा, चर्च, मेडिटेशन, योगा। ये पर्सन इसकी मेडिटेशंस के आंसर आपकी फॉर्म में इसको नज़र आते हैं। एंड विद द हेरोफेंट ये स्पिरिचुअल है, ये टैलेंटेड है। इसको साइंस और सिंबल से ये लगता है कि आपके पास वो राइट एनर्जी है जिसके एक्सचेंज में इसके अंदर मोटिवेशन आती है। तो वो जो रीज़न है कि क्लैरिफाई करने की कि क्यों आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इस वजह से। अब आपका नहीं पता, आप नोटिस भी करते हैं या नहीं करते, आप अपने धुन में तमाम चीज़ें करते रहते होंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉन्ग वेट। हो सकता है इनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों, आर्मी कपल नज़र आ रहा है, और बहुत सी अचीवमेंट्स होंगी इसकी लाइफ में। इसने बहुत से सर्टिफिकेट्स लिए होंगे, बहुत से मेडल्स लिए होंगे, अवार्ड्स लिए होंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन होने की वजह से क्या हो सकता है इसको आपकी तरफ से बहुत अप्रिसिएशन मिलती हो, और दूसरे इसको इसके अपने घर वाले कहते हों ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस, एक लेवल होता है। बच्चा भी एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर सामने खड़ा हो जाए ना, तो उसको आप इस तरह से उसको रिस्पॉन्स और फीडबैक दें कि जैसे आपको लग रहा हो कि इसने नोक पलक की कहाँ इसको गाइडेंस और इसको कितनी हौसला अफजाई और पजीराई की ज़रूरत है। और एक रैंडमली किसी की इतनी बड़ी अचीवमेंट जो इतने सारे मेडल्स में ली गई हो, वो ऐसे बोल देना कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, अभी तो तुम्हें और भी बड़ा काम करना है। तो यानी कि किसी की एफ़र्ट और किसी की अचीवमेंट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट ये आपको क्यों पसंद करता है, साइलेंटली या सीक्रेटली, बिकॉज आपने इसके इसी टैलेंट की वजह से इसको ब्रेक दिया है। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कंपटीशन बहुत रहा है इसका, और पार्टनरशिप, कोई एलियंस, कोई सिमिलर कोलीग्स, और आप दोनों ने साथ में जर्नी शुरू की, और सपोर्ट करना, गाइड करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इन लोगों के साथ मिलना जुलना सिखाऊंगा, तुम अपना काम करो, तुम्हारा अपना काम बहुत ब्रिलियंट है, तुम ये करके दिखाओ, इन लोगों की फिक्र ना करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ कि आप किसी की कोलैबोरेशन में हैं, और डेफिनेटली थर्ड पार्टी फियर होगा, जो थर्ड पर्सन कोलैबोरेशन में होगा उसका फियर होगा। लेकिन आप इस इंसान को इसके टैलेंट की वजह से बहुत कंफर्ट देते हैं कि भाई सब कुछ हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ गेम है, कोई ऐसा मसला नहीं, विच मेक्स यू कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ना एडमायरेशन लेवल पर हाई हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड, सिबलिंग, बहन या भाई,
इनफैक्ट पेरेंट्स की डिवोर्स, या पेरेंट्स में से किसी का चले जाना, बैंकरप्सी हो जाना, घर छिन जाना, घर बिक जाना, कोई नागहानी आफत घर में आ जाना। और उस मोमेंट पर इस इंसान का एक टेस्ट ट्रायल था कि जब इसने ये देखा होगा कि टर्मोइल फेज़ आप कह लें, जो सीक्रेटली एडमायर करने का टाइम है, जब अपने ही दबाने, धकेलने, धसाने, पीछा जान पकड़ लेने और तंग करने में तुल गए हों, ये इंसान आपको मिल गया या आप इस इंसान को मिल गए। और जब आप मिल गए तो जिस तरह आपने हाथ थामा, आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको पहुँचाया, इसको ब्रेक दिया, इसके टैलेंट को देखा, इसकी अचीवमेंट्स को प्रेज़ किया। इस इंसान को ना ठुक गए हैं आप। इस इंसान को लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ भाई, मुझे अपनी मतलब मुझे ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मेरी लाइफ में ये इंसान है। आप इसके मेंटोर हैं, आप इसके कोच हैं। ये लवर तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, ये कोई ऐसा इंसान है, ये कोई ऐसा इंसान है जो वाकई आपको आपकी क्वालिटीज़ की वजह से ना एडमायर करता है। चले मैं यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट निकालती हूँ जो कि इस इंसान को मजबूर कर रही हैं कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता रहे। किन क्वालिटी ट्रेट्स की वजह से ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? रीजंस देख रही हूँ अब मैं। पहले मैंने देख लिया हु एडमायर्स यू सीक्रेटली एंड वाई, अब मैं आपके लिए वाई देख रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे वाइज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और क्यों। फ्लेम्स, पैशन, पावर, एंथुजियाज्म, डिटेक्टिव, परसेप्टिव, ऑब्जर्वेंट, एनालिटिकल। ओवर थिंकिंग की बात मैंने कही थी ना, आप ना एक मैंने कहा था ना आइडियलाइज करता है ये इंसान। ट्री रूट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रूट्स। आप अपने उसूलों में बहुत जिसकी वजह जो रीजंस बन रही है ना यहाँ पर, एक तो ये कि वाइब्रेशन सिमिलर है। आप अपने डोमेन में पैशनेट है, ये अपने डोमेन में पैशनेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है और एनर्जी की पावर अलग ही होती है। कुछ भी कर लेने का जुनून, और ये जो अचीवमेंट वाली बात थी वो यहाँ क्लैरिफाई होती है। सेकेंडली, ये इंसान एक अपनी लाइफ में बहुत सारे मामलात को लेकर क्रिटिकल और नेगेटिव भी होता है, बट आपके साथ जब ये कुछ डिस्कस करता है आप इसकी सोच का नज़रिया बदल देते हैं, बल्कि मजबूर कर देते हैं कि तुम इस तरह मत सोचो। हाँ देखो सब कुछ, गौर ज़रूर करो, लेकिन एहतियात बरतो। किसी को अगर वो बुरा है तो उसके हाल पर उसको छोड़ो। यानी ये आपने इस इंसान का पर्सपेक्टिव जो है ना वो बदला है, जिसकी वजह से ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। दूसरा, आपने एग्जाम्पल सेट किए कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ अगर मिल जाए तो फिर आप अपने दम पर क्या हासिल करेंगे। तो वो जो आपकी रूट्स हैं, आपने अपनी फाउंडेशंस को नहीं छोड़ना। वो जो मैंने पेरेंटल इन्फ्लुएंस की बात की थी ना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आप घूम फिर कर दुनिया के कितने ही चक्रम में क्यों ना हो जाए, ये इंसान आपको देखता है, उसको लगता है कि जब ये ब्लेस्ड है, ये प्रोटेक्टेड है, तो फिर मैं कैसे उल्टे सीधे कामों में पढ़ सकता हूँ। मैं भी अपनी रूट्स को नहीं छोड़ूंगा, अपनी फाउंडेशन को नहीं छोड़ूंगा, अपनी बेस को नहीं छोड़ूंगा। ये एक चीज़ जो है ना वो क्लियरली नज़र आ रही है। तो हु एडमायर्स यू सीक्रेटली एंड वाई, मैंने ये तमाम चीज़ें आपको बता दी। अच्छी बातें हैं अगर आप किसी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं और ऐसा रोल मॉडल कर रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ को आपको पसंद करने की वजह से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो रहा है, तो इससे बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती। आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, वो आपसे सीख कर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाकर गुजारने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। तो हु एडमायर्स यू सीक्रेटली एंड वाई, दिस इज़ द पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, तीनों में से आप कोई भी एक स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं आप और अपना सेशन ले सकते हैं अपनी प्राइवेट टैरो रीडिंग।
अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।